मोदी सरकार में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी पर अपने ही मंत्रालय से सब्सिडी लेने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आरोप यह है कि मंत्री ने खुद के ही मंत्रालय से करीब 99 लाख रुपए की सब्सिडी ले ली, जिसके बाद सियासत तेज हो गई। दरअसल राजस्थान के डीडवाना में भागीरथी चौधरी के पास 9.7 हेक्टेयर कृषि भूमि है। खेती के इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 1.99 करोड़ रुपए है। इसके लिए मंत्री ने बैंक से 1.49 करोड़ रुपए का लोन लिया था। योजना के अनुसार ज्यादा से ज्यादा 50% या 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है, जिसके तहत 30 मार्च 2026 को 99.03 लाख रुपए की राशि सीधे उनके लोन खाते में ट्रांसफर कर दी गई। वहीं केंद्रीय मंत्री ने सफाई में ये भी कहा, जिन्होंने 2018 से आवेदन दिया था और मैंने कोई छिपाकर काम नहीं किया। मध्य प्रदेश का बीमार स्वास्थ्य विभाग कब स्वस्थ होगा, ये सवाल अभी तक बना हुआ है, क्योंकि कभी अस्पतालों में चूहों का आतंक दिखता है तो कभी वो लापरवाही नजर आती है जिसे हेल्थ सिस्टम के जिम्मेदार शायद देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। लेकिन शायद इन तस्वीरों को देखकर वो जिम्मेदार अपनी ड्यूटी ठीक से करने लगे, क्योंकि कहीं अस्पताल के गेट पर डिलीवरी हो गई तो कहीं समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो एम्बुलेंस अस्पताल की जगह ठेके के बाहर नजर आई। श्योपुर में अस्पताल पहुंची महिला की गेट पर ही डिलीवरी हो गई, क्योंकि दर्द से कराहती महिला के लिए जिम्मेदारों ने अस्पताल का गेट ही नहीं खोला। महिला के परिजन घंटों दरवाजा पीटते रहे, लेकिन जिम्मेदारों के कानों में जू नहीं रेंगी। छिंदवाड़ा में गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए खाट का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसके बाद महिला को खाट पर ही ले जाया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ, जिससे इसी तरह का जुगाड़ लगाना पड़ता है। खबर महाराजगंज से आ रही है, जहां पर एक ट्रांसफार्मर फट गया। ट्रांसफार्मर फटने से भयंकर ब्लास्ट हुआ और इसके बाद हड़कंप की स्थिति रही। हादसे में हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, ये गनीमत की बात रही, लेकिन अफरा तफरी का आम माहौल नजर आया। तस्वीरें आप देखिए, काफी दूर से ही आग की लपटें और धुएं का गुबार नजर आ रहा है। लोगों में इसको लेकर दहशत है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां गोमती नगर में फायरिंग का मामला सामने आया। चाय की दुकान पर 2 गुट आपस में भिड़ गए। विवाद के बाद युवक को गोली मार दी गई। रेस्टोरेंट कर्मी गोली लगने से घायल हुआ है। युवक का अस्पताल में इलाज जारी है, लेकिन दरअसल ये विवाद हुआ था, कहासुनी हुई और इसी बीच गोली चला दी गई। चाय की दुकान पर ये 2 गुट आपस में भिड़ गए। घटना गोमती नगर के पत्रकारपुरम की है। पत्रकारपुरम चौराहे के पास एक रेस्टोरेंट पर पहले 2 गुटों में मारपीट हुई। पुलिस मौके पर पहुंची तो अधिकांश आरोपी भाग निकले, जबकि एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। कुछ देर बाद आरोपी बाइक से अपने साथियों के साथ दोबारा लौटे और भागते समय फायरिंग कर दी। गोली दुकान में काम कर रहे रसोइये को लगी। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना से गुस्साए लोगों ने पुलिस बूथ के सामने सड़क जाम कर दिया। करीब आधे घंटे पत्रकारपुरम चौराहा जाम रहा। फायरिंग के बाद अंकित पक्ष के लोग थाने पहुंचे तो आरोप है कि विरोध पक्ष के लोग अंकित के घर पहुंचे और वहां तोड़फोड़ की और दोबारा फायरिंग कर फरार हो गए। पुलिस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज निकाल रही है। इसी बीच बुलंदशहर से खबर आ रही है, जहां पर एक प्राइवेट बस में भीषण आग लग गई। सवारियों ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। पुलिस दमकल की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया गया। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में NH 34 का ये मामला है। तो तस्वीरें आप देखिए, आग का गोला बन गई है बस और किसी तरह सवारियों ने वहां से कूदकर अपनी जान बचाई है। मौके पर पुलिस पहुंची, दमकल की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में राजस्व और पुलिस टीम पर पत्थरबाजी का मामला सामने आया। साथ ही उस वक्त मारपीट भी की गई जब टीम भूमि विवाद के बीच जमीन की पैमाइश करने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान राजस्व और पुलिस की टीम को गांव वालों ने घेर लिया। तस्वीरों में देखिए कैसे पुलिस की टीम समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन गांव वाले मारपीट करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान पथराव भी किया गया। दरअसल जमीन की पैमाइश के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, जिसके लिए टीम पहुंची हुई थी। इस पथराव और हमले में 3 आरक्षक महिला समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। मामले में पुलिस ने 8 नामजद समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।